नमस्कार, आरएबी टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बेतिया स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में तीसरे वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा में कथित रूप से प्रॉक्सी यानी कि दूसरे छात्र के बैठने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। बता दें कि अदालत ने इस गंभीर प्रकरण पर स्वास्थ्य विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज में परीक्षा घोटाले से जुड़ी एक बड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर है और ऐसे में याचिकाकर्ताओं को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। देखिए, यह मामला अरविंद कुमार और कॉलेज के 4 अन्य छात्रों से जुड़ा हुआ है, जिनका पिछले वर्ष नवंबर में कॉलेज में प्रवेश रद्द कर दिया गया था। इन छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्थान पर तीसरे वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा में किसी अन्य को बिठा दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता रामचंद्र सिंह ने अदालत के समक्ष दलील दी और अगली एमबीबीएस परीक्षा 4 जून 2025 से शुरू हो रही है, इसीलिए उनके मुवक्किलों को उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए। उन्होंने एक पूर्व आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की, जिसमें कुछ छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। यह आदेश न्यायाधीश प्रवेश कुमार भास्कर द्वारा पारित किया गया था। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने इसका पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल परीक्षाओं में धोखाधड़ी केवल एक शैक्षणिक अनुशासन का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह समाज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का काम जीवन बचाना होता है और अगर ऐसे लोग जो गलत तरीके से पास होते हैं चिकित्सा क्षेत्र में आते हैं तो यह जनता की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। देखिए, प्रशांत प्रताप ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने अपने कारण बताओ नोटिस में जवाब में यह स्वीकार किया है कि उनके स्थान पर एक अन्य छात्र ने ईएनटी विषय की परीक्षा दी थी। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देना न्यायोचित नहीं होगा। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में कुछ छात्रों को दी गई अंतरिम राहत केवल इस आधार पर दी गई थी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को अदालत ने 2 बार निर्देश दिया था कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था। अब जब आरोप गंभीर है और स्वयं स्वीकार्य भी किया जा रहा है तो राहत नहीं दी जा सकती। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को यह निर्देश दिया है कि वे आगामी सुनवाई से पहले विस्तृत जवाब अदालत में दाखिल करें। अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे दिया है कि विश्वविद्यालय को उस आदेश की जानकारी दी जाए ताकि वह समय पर अपना पक्ष रख सके। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकता पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 जून 2025 तय की है। यह मामला केवल परीक्षा धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें प्रशासनिक जवाबदेही और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अदालत का यह भी रुख साफ दर्शाता है कि वह शिक्षा और खासकर मेडिकल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित व्यवहार को लेकर बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। अब देखने होगा कि अगली सुनवाई में विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य विभाग क्या जवाब पेश करते हैं और अदालत उस पर क्या अंतिम निर्णय लेती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएबी टाइम्स। धन्यवाद।